राम अयोध्या में नहीं मिलते हैं, न मथुरा में कृष्ण मिलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग को ढूंढते ढूंढे आ गए हैं। तो हमारे साक्षात सतगुरु कबीर जिस जगह पर जो साक्षात सतगुरु कबीर का प्रभाव हुआ, आगमन हुआ था, उसी स्थान से उसी जगह से आज हमारे साक्षात सतगुरु कबीर स्वरूप मूलगादी वचनवंशी रुसराचार्य साहब आपके ग्राम में पदार्पण किए हुए हैं। जो उनका आगमन तो दोबारा हो चुका है, इससे पहले ही आए हुए थे। जिस समय आए हुए संत जी को अगुआ के भी वचन मिला था, तो उनके भी आशीष वचनों से हम लोग लाभान्वित होंगे। तो साहेब 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 ने बंदो सत सुनाम प्रभु, सत भक्ति सुप्रकाश, सदगुरु चरण सरोज रजा, जन्म मरण करुणास। बंदो चरण कमल तब, कृपा सिंधु गुरुदेव, गति दाता त्राता कलेसु, पार उतारहु खेव। सत कबीर दयाल प्रभु, कृपा के न भरपूर, आया हूँ यहे संसार महा, जीव चिताय अंकुर। साधु रूप धरि आया, के न हो शब्द पुकार, चेत हो अस्तन पाई के, करहु बचन स्वीकार। परम पूज्य विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब, आदरणीय परम पूज्य सदगुरु कबीर स्वरूप मूलगादी वचनवंशी रुसराचार्य साहब, दूर दूर से आए हुए संत महापुरुषों, समारोह में उपस्थित सज्जनों, धर्मशील माताओं एवं बहनों, नौजवान साथियों, बच्चे एवं बच्चिया एवं मानसवर के हंसगण, बड़े सौभाग्य की बात है जो दरभंगा जिला के अंतर्गत बिठौली ग्राम की पावन धरती पर संत जगदीश दास जी के द्वारा आज यह सदगुरु ज्ञान सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, जो कि आप लोगों ने बहुत देर से भजन उपदेश के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को आप लोग शब्दांत के द्वारा श्रवण पान किए हैं। तो आइए साहब कबीर के विचारों में से एक दो पंक्ति मैं आप सबको बीच में रख रहा हूं। बोले सदगुरुदेव की। साहब इशारा करते हैं, जो मानुष जन्मयनोप है, मिलहि न दूजहि बार, तारो बर जो पत्ता झरे, तो बहुर न लागत डार। साहब कहते हैं, यह मानव योनियों में हम लोग आए हुए हैं। इस मानव शरीर में आकर के हमें क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं। फिर यह मानव शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। यह मानव शरीर इसलिए मिला है जो हम लोगों को संभलने के लिए, सचेत होने के लिए और मानव रूपी कर्म करने के लिए, जो जिस सत परमात्मा सदगुरु के द्वारा आए हुए हैं, उन्हीं के नाम चिंतन करते हुए इस संसार रूपी सागर से, दुसह दुख के चक्कर से, आवागमन से रहित हो सकते हैं। अगर उनका नाम स्मरण चिंतन नहीं किया, उनका भजन भक्ति नहीं किया, किसी जीवों पर दया नहीं किया, पर का उपकार नहीं किया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, भूखे को भोजन नहीं दिया, निर्वस्त्र को कपड़ा नहीं दिया, तो यह मानव का कर्म हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो मानुष दहिया पाए के अब की चूक ही घात,
तो इस समय में अगर तुम चूक जाओगे तो फिर तुमको दोबारा यह मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता है। जबकि रामायण में भी बाबा तुलसी लिखे हुए हैं, जो बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष तहि द्वारा ते ही ते परलोक संभारा। इस संभलने का जो हमको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम संभल नहीं पा रहे हैं, तो सदगुरु कबीर पक्ति इशारा करते हैं, ये मानव शरीर में आकर के तुम भूल रहे हो, भटक रहे हो, अतः समय आने पर तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा जो हमने कुछ किया नहीं। इसीलिए साहब कहते हैं यह पनिशमेंट है, यह तुमको संभलने का अवसर है। अगर इस समय नहीं संभलोगे तो समझते हैं, क्या कहते हैं, जो मानव का शरीर हमको सुंदर मार्ग मिला है, सुंदर संभल मिला है, लेकिन आपको यह दंड में दिया गया है, आपको दंड में है। इसलिए साहब कहते हैं जो देह धरे का दंड है, सब काहू का हो, ज्ञाने भुगते ज्ञान करे, अज्ञाने भुगते रोए। जितने भी हैं यह आपको दंड में मिला हुआ है मानव का शरीर। इसीलिए हम लोग सचेत संभल जाएं और परमात्मा सदगुरु के नाम चिंतन करें। उन्हीं के भजन भक्ति के द्वारा हमको सदगति मोक्ष को प्राप्ति हो सकता है। अगर जब तक सही मार्ग हमको नहीं मिलेगा तो देवी देही भौतिक के फेरे में पड़ेंगे। और जब तक अध्यात्म की ओर हमको जो है झुकाव नहीं होगा, अध्यात्म को हम परख नहीं करेंगे, अध्यात्म को जानेंगे नहीं, अध्यात्म किसे है को परिचय नहीं होगा, तो उनको अध्यात्म की ओर जो है ले जाते हैं कौन? सदगुरु। तो उनमें भी गुरु की आवश्यकता है। चाहे टीचर भी एक गुरु होते हैं, माता पिता गुरु होते हैं, जो शिक्षा देते हैं वो भी गुरु होते हैं। उसी प्रकार से जो है टीचर जो होते हैं वो भौतिक ज्ञान को प्राप्ति करवा देते हैं, भौतिक ज्ञान देते हैं। और सदगुरु के शरण में जाने से अध्यात्म ज्ञान का प्राप्ति होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर हर युगों युगों में आकर के मानव को जो है जागृत करने के लिए अपने शब्द वाणियों के द्वारा मानव को इशारा जागृत किए, लेकिन फिर भी मानव जागृत नहीं हो पाया। और जिन्होंने जागृत हो गया आज उनको नाम आदर से लेते हैं। चाहे इंद्रमती को लेते हैं, खेमसरी को लेते हैं, मधुकर विप्र को लेते हैं, घोघिल को लेते हैं, धर्मदास को लेते हैं, आमिन को लेते हैं। क्यों? तो उस प्रकार से वह कर्मनिष्ठ बने, कर्तव्य किया, तब उसको नाम आप आदर के साथ लेते हैं। उसी प्रकार से मानव को भी जो है कर्म करना है तो दो प्रकार का कर्म है, एक शुभ कर्म है और दूसरा अशुभ कर्म है। अगर शुभ कर्म करेंगे तो इस संसार में आपका नाम का विख्यात होगा, प्रशंसा होगा, चाहे आपके ग्राम में हो या आपके समाज में हो। जो जिस प्रकार से आप कर्म कीजिएगा उसी प्रकार से आपके नाम की चर्चा की जाएगी। उस प्रकार से हम लोग कर्म करेंगे। और नहीं तो सदगुरु कबीर साहब बताते हैं जब कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, अब मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। अगर अच्छा कर्म नहीं है, मन आपका साफ नहीं है, जब आपके घर में मथुरा काशी नहीं बन सकता है तो मथुरा काशी जाने से क्या आप मन साफ कर सकते हैं? हो सकता है। जिस प्रकार से मंदिर में पूजा करते करते भगवान को मिल जा प्राप्ति कर लेते हैं, जब पूजा करने से आपको भगवान मिल गया, अब पुजारी जो है पूजा कराते हैं तो उसको दान देने की क्या आवश्यकता है? अगर पूजा करने से भगवान मिलता है, पूजा कराने से आपको भगवान दर्शन करवा देते हैं, तो उस पुजारी को दान देने से क्या लाभ? सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि जड़ और चेतन, तो जड़ में जो आप लगे हुए हैं, जब तक चेतन से जो है आपको परिचय नहीं होगा, चेतन को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, तो चेतन आप में है, लेकिन उस चेतन से आपको प्राप्ति नहीं होने के कारण आप जड़ में लगे हुए हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जब पाहन पूजे हरि मिले तो मैं क्यों न पूजू पहाड़, इनसे तो चक्की भला जो पीस खाए संसार। इससे अच्छा जो है पाहन कहा गया पत्थर को,
उस पत्थर को पूजा करने से अगर भगवान, तो हम क्यों ना पहाड़ को पूजना शुरू कर दें। तो पत्थर एक होता है सिलौटी, जिस पर मसाला भी पीस करके खाते हैं, और एक होता है चक्की, जिससे दाल हो आटा को पीस करके खाते हैं, तो भी पूजने योग्य है। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि इससे भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। चेतन आत्मा का पूजा कर लोगे तो पूजा सबसे बड़ा कौन चीज है। साहब कहते हैं जे शर्म ही पूजा जान के, जो बरते दिन रैन, और रैदास चिंतन करे ताहि मिले सुख चैन। अगर सुख को प्राप्ति करना चाहते हैं तो सुख को प्राप्ति करने के लिए बहुत बड़ा कष्ट होता है, उसमें कष्ट है। और जिसमें जो है कष्ट होता है उसको प्राप्ति ईश्वर का हो जाता है, कर लेते हैं। और जो सुख जिसको आप मानते हैं, न धन में सुख है, न जमीन में सुख है, न रुपया में सुख है, न पैसा में सुख है, न सगा में, न संबंधी में, न बेटा में, बेटी में, न पत्नी में, किसी में सुख नहीं है। जब तक रहेंगे उस सारे उलझनों में आप फंसे रह जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। इसीलिए धर्मदास जी भी फंसे हुए थे। धर्मदास जो है वो भी एक जड़ की पूजा कर रहे थे, और जब जड़ के जो है पूजा करने से अगर उनको सही मार्ग नहीं मिला तो अंत में सदगुरु कबीर साहब के शरण में उनको जाना पड़ा। और जा करके उनको अध्यात्म से जब परिचय बोध हो गया तो सत्य परमात्मा सदगुरु को प्राप्ति कर लिया। और करने के बाद धर्मदास जी को जो है से कहे कि जब 42 वंश जो तुम्हारा वंश चलेगा, वंश प्रणाली चलेगा, लेकिन धर्मदास जी भी विमुख हो गए, वो भी भटक गए। अंत में 12 तक चला, लेकिन जो है 12 के बाद 13वां में वहां से लुप्त हो गए, मन गिर गया, नहीं चला पाए। उसी जगह से जब नहीं वंश प्रणाली चला वचन वंश का, तो वहीं से 13वां पीढ़ी में आकर के रोसरा आए, और रोसरा आकर के कृष्ण कारा साहब को चेताए, और कृष्ण कारा साहब चेता करके वचन वंश प्रणाली चलवाए। और उसी जगह से कृष्ण कारक साहब को कहते हैं कि इसी जगह से जो है जीव को कल्याण हो सकता है, अन्य जगह पर होने वाला नहीं है। इसीलिए साहब भी कहते हैं करहूं विचार करहूं व्यापार, हृदय धर धीरा, रोसरा ग्राम गंडक के तीरा। नाम हमारा कृष्ण है भाई, पद है कारक कहे समुदाय। ब्रिज मोहन कारक के पूता, मातु नाम लक्ष्मी सनयूता। प्रगट भये साहेब यह ठामा, अकिन उपदेश सत्य के ही नामा।